नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गण गणपताय नमः। आज हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। वो है हिंदू धर्म का महापर्व महाशिवरात्रि। कहते हैं भोले शंकर जो है वो संहार भी करते हैं और रचना भी करते हैं, और वो महाशिवरात्रि के दिन ही शुरू हुआ। अगर हम पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से चलें और शिव सागर के हिसाब से चलें तो भोलेनाथ ने इसी दिन पूरी सृष्टि की रचना की थी। कहते हैं कि भोलेनाथ को जब गुस्सा आया था तो आपने एक नेत्र से पूरे संसार को खत्म करने का भी यही दिन था। पहले प्रहर में भोलेनाथ ने पूरे संसार को अपनी तीसरी आंख से ज्वलंत भाव से पूरे संसार को खत्म किया, और फिर तीसरे प्रहर में पूरे संसार को वापस जागृत किया। वो कर्ता भी हैं और संकर्ता भी हैं, और हरता भी वही है। इसलिए उनको शिव कहा गया है। शिव पानी को भी कहा जाता है। शिव पूरे संसार का जीवन और आत्मा भी कही जाती है। कुछ लोगों को भ्रम है कि शिव और शंकर में क्या फर्क है। यह भी आपको बहुत जरूरी समझाना है। शंकर जो हैं वो मानव रूप में भी आपको दिखाई देते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके गले में सर्प हैं और जीवनदायिनी गंगा जिनके सिर के ऊपर है और जटाएं हैं। भूत पिशाच और राहु और केतु और शमशान के निवासी हैं। भूत पिशाच राहु और केतु, इन सबके साथ भोलेनाथ जो है वो शमशान में वास करते हैं और कैलाश पे वास करते हैं। और शंकर का दूसरा रूप जो है वो शिव है, जिसको हम पिंडी के रूप में पूजन करते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है यह समझ लेना बहुत जरूरी है। इसी दिन भोलेनाथ ने भगवान श्री शंकर, जिनको हम शिव भी कहते हैं, उन्होंने पूरे संसार की रचना की थी। शिव रात्रि, शिव की रात, यानी इस रात में तीनों प्रहर में भक्त जो है वो पूजा करते हैं। और इसी दिन भोलेनाथ ने एक नेत्र से पूरे संसार को भस्म कर दिया था, और एक नेत्र से, एक आशीर्वाद से पूरे संसार की रचना पुनः करी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति स्वरूपा मां पार्वती, भोलेनाथ इसी दिन मां पार्वती के संपर्क में आए, और यही वो दिन है जब शक्ति का और शिव का मिलन हुआ, और यही वो रात है जब शिव और शक्ति मिलकर उन्होंने पूरे संसार की रचना की, और शक्ति के रूप में पार्वती इनकी अर्धांगिनी बनी। और यही वो दिन है जब शिव ने पार्वती के साथ विवाह किया। वो पूरे बरस में कौन सा दिन होता है ये समझ लीजिए। फागुन मास की चतुर्दशी का ये दिन होता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का ये दिन होता है, फागुन मास की। और इस वक्त गुरुवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व आता है। वैसे तो शिवरात्रि पूरे 12 दिन रहती है, मगर 12 महीने रहती है। 12 महीनों में जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो हर फागुन मास की चतुर्दशी के दिन पड़ता है। और इस वक्त वो
मार्च के 11 तारीख को गुरुवार के दिन पड़ेगा और मुहूर्त शुरू होगा 10:12 से लेकर पहला जो प्रहर है पूजा का, वो पहला प्रहर जो है 10:12 से शुरू होगा और 11:30 तक खत्म होगा। उसके बाद में 12:35 से 2:15 तक ये जो है प्रहर शुरू होगा, दूसरा प्रहर। तीसरा प्रहर इतना प्रबल और इतना बलपूर्वक माना जाता है कि इस प्रहर में जो भक्त है वो भगवान शिव में अपने पूरा लीन हो जाता है और उसके सब दुख, सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। राहु, केतु, शनि, शुक्र प्रसन्न हो जाते हैं, 9 ग्रहों की कुदृष्टि खत्म हो जाती है, जुकाम, खांसी, कोरोना, दुनिया भर की बीमारियां जो हैं वो खत्म हो सकती हैं अगर आप मन से पूरी शिद्दत से शिव के तीसरे प्रहर की पूजा करते हैं। मगर उसके लिए बेस बनाने के लिए पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पवित्रता तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जब आप शिव में लीन हो जाओ तो वो तीसरा प्रहर है, तीसरे प्रहर में शिव प्रकट होकर आपको प्रसन्न कर सकते हैं और उस प्रसन्नता में जीवन जापन हो सकता है। पूरा संसार उस प्रहर में जन्म लेता है, पूरा संसार उस प्रहर में उत्पन्न हो सकता है और नष्ट हो सकता है पहले प्रहर में। इसलिए पार्वती के साथ में विवाह की भी इसी दिन की प्रथा है। उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में पार्वती को अपनाया और उस विवाह के रूप में भक्तजन जो हैं शिव और पार्वती के विवाह के गीत गाते हैं और भोलेनाथ के गीत गा गा कर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। और शिव की पूजा कैसे करें ये बहुत ज़रूरी है। शिव को सबसे प्रिय क्या है? बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, दही, मध। जब आप भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर ओम नमो शिवाय यानी सिंपल मंत्र पढ़कर भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर बेलपत्र और धतूरा चढ़ाते हैं तो डेफिनेटली भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। बोलिए ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर कौन कौन से मंत्रों का उपयोग करें और बीज मंत्र कौन से हैं, मूल मंत्र कौन से हैं, अगर आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो मूल मंत्र या बीज मंत्र का उपयोग करके भोलेनाथ को प्रसन्न करिए। पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ की आरती गाइए और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप जब प्रसन्न कर देते हैं तो हर तरह की दुर्घटना खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु जैसी जो दुर्घटना है वो भी खत्म हो सकती है। हर बीमारी का समाधान महाशिवरात्रि के दिन किया जा सकता है। तो हमारे आचार्य ऋषिकेश शुक्ला जो हैं वो आपको कुछ मंत्रों के द्वारा भोलेनाथ के साथ अवगत करवाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतां जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। ये मृत्यु संजीवनी मंत्र है। कहते हैं कि जब आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं तो आपकी सब बीमारियां जो हैं दूर हो सकती हैं। अगर आप लगातार महामृत्युंजय का 33,000 बार जप करें तो भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्यु जैसा जो आपके ऊपर कष्ट है वो भी टल सकता है। कहते हैं जब कोई, हम ज्योतिष शास्त्र में जब कोई बहुत बीमार पड़ जाता है और जब कोई बहुत कष्ट में होता है, जैसे कोरोना जैसी कष्टदायक बीमारी में भी हमने कम से कम 200 से 250 लोगों का महामृत्युंजय किया और उस महामृत्युंजय के माध्यम से भगवान शंकर की आराधना से, उनकी कृपा से वो रोग जो है वो खत्म हो जाता है। लघु रुद्र और महारुद्र का भी जाप कर सकते हैं आप, वो मगर लंबे हैं, हर आदमी नहीं कर सकता, इसलिए कोई अच्छे विद्वान पंडित के द्वारा भी उनका करना चाहिए आपने। मगर लघु रुद्र और महारुद्र के बारे में गुरुजी आपको बताएंगे।
ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जैसे कि अभी आप पंडित जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे महाशिवरात्रि महापर्व के विषय में, वैसे तो हमारे शास्त्रों में कई रात्रियों का वर्णन है, मोहरात्रि और माया रात्रि, नवरात्रि आदि, लेकिन सबसे महान जो रात्रि है उसको कहते हैं महाशिवरात्रि, जो अभी अभी आपने पंडित जी के मुख से श्रवण किया। जो अमृतमयी रात्रि है, भगवती जो पराम्बा जगदम्बा पार्वती हैं, वो सारे ब्रह्मांड की आत्मा है, और भगवान शिव जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, वो सारे जगत के परमात्मा हैं, विश्व ब्रह्मांड के। ऐसे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ऐसे भगवान शिव सारे जगत का मंगल करते हैं। ऐसे भगवान शिव की महाशिवरात्रि को, शिवस्य इदम रात्रि यशः शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि लघु रुद्र और महारुद्र और रुद्राभिषेक का मतलब क्या है। तो रुद्राभिषेक आपने ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, इस महामंत्र के द्वारा महाभिषेक दुग्धाभिषेक करते हैं, या तो पंचामृत महाभिषेक करते हैं, दूध दही घी शक्कर और शहद आदि मिला करके। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्त्रि स्रोतसः सरस्वती तो पंचधाशो देशे भवसरितः पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। मन से भोलेनाथ का स्नान कराना, मन से भोलेनाथ को दूध दही मध और गंगा जल और अमृत से उनका स्नान कराने मात्र से ही आपके जीवन में सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी। ओम रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। जैसे अभी पंडित जी ने आपको बताया, महारुद्र आदि के द्वारा भी आप भगवान शिव की आराधना उपासना पूजा और पद्धति और परंपरा में जा सकते हैं। तो मनुष्य का जो शरीर है वो पंच भौतिक है, क्षितिजल पावक गगन शरीरा और पंच रचित, यह अधम शरीरा। इसलिए पंडित जी ने कहा पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को। पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शरीर के अंदर 5 प्रकार के पातक होते हैं, दोष होते हैं, जो आपके दोषों का निवारण करते हैं। इसलिए पंचामृत जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान शिव को। फिर पंडित जी ने कहा कि बिल्व पत्र का बहुत बड़ा महाशिवरात्रि महत्व है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। क्या बात है। भगवान शिव को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे अगर आप बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, हरे हरे बिल्व पत्र, वो त्रिदलम 3 पत्ते के होने चाहिए। और कहते हैं 3 पत्ते का बिल्व पत्र चढ़ाने मात्र से और थोड़ा गंगा जल या तो जल ही हर हर गंगे नमः शिवाय बोलने से आपके 3 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। आदि व्याधि और उपाधि नष्ट हो जाती है, आपके रोग और आपकी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और आप सुखी हो जाते हैं। तो ये समझाया आचार्य ऋषिकेश शुक्ला जी ने आपको शिवरात्रि का अर्थ, शिवरात्रि पर्व में पूजा कैसे करें और किन मंत्रों का उच्चारण करें। आप बार बार सुनने से आपको कंठस्थ हो सकते हैं। और कौन कौन से जो पदार्थ हैं भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे बेलपत्र है, चंपक का सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है, और धतूरा है। और धतूरे के साथ साथ में भोलेनाथ को जल
और गंगा जल अर्पण करें, दूध से और दही से स्नान कराएं और भगवान शंकर की आराधना करते हुए उसमें लीन हो जाएं। नमस्कार। नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस।